सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषय है साधना। साधना कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य करने को बाकी नहीं रहा और ना कोई ऐसा पदार्थ है जो मुझे प्राप्त ना हो। फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। नामे पथि स्थिति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नाना बाप्तम अवाप्त्यम वर्त एवं च कर्मणि। महाज्ञानी विदेह जनक आदि ने भी इसी प्रकार कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की थी। वो कहते हैं कर्मणव ही संस्मिद्धि स्थिता जनकदय जनकादय लोक संग्रह में वापी संपन्न कर्तव्य में हर्षी। कि हे अर्जुन, दूसरों को ठीक रास्ते पर लगाने की दृष्टि रखकर ही तुम्हें कर्म अवश्य करना चाहिए। साधना अभ्यास व वैराग्य की मदद से मन व इंद्रियों को शांत करे और सद्गुरु के उपदेश में बुद्धि को शुद्धि व सात्विक बनाता हुआ ज्ञान उपलब्ध करे, तब जीव को अनन्य गति प्राप्त होती है और उसका कल्याण होता है। तो साधना में सद्गुरु के सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। बिना इसके काम अधूरा ही रहता है। आपस में बैठ के परमार्थ की बातें कर लेना और बात है, और समर्थ व शक्तिशाली गुरु के सम्मुख बैठ उसके उपदेश सुनना व उसकी विद्युत धारों को अपने में भरते जाना और बात है। पूर्ण शांति और सात्विकी पुरुषों की सोहबत ही सत्संग कहलाती है। वहां पहुंचते ही शांति मिलती है, मन व बुद्धि की उथल पुथल बंद हो जाती है। ऐसी क्षण मात्र की सोहबत भी बहुत कुछ उठा देती है, जीव को निर्वाण तक पहुंचा देती है। जो बात वर्षों के कठिन तप व दूसरे कर्मों से जन्म जन्मांतर में भी नहीं मिल पाती, वह गुरु की दया से सत्संग में बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार मौन उपदेश से शिष्य के ज्ञान को बढ़ाते हुए माया के परे तक पहुंचा देना और उसके भ्रम का मिथ्या आवरण हटा देना बुद्धि की तवज्जो कहलाता है। जिन लोगों ने समर्थ गुरुओं की सोहबतें नहीं उठाई हैं, वो मौन उपदेश के शब्द को नहीं समझ सकते। वह भ्रम में पड़ सकते हैं। तो शिष्य के हृदय में शंका व प्रश्न उठते ही बिना मुख से बोले उसका समाधान दूसरे के अंतःकरण में कर देना अथवा श्लोक व उस अवस्था का साक्षात अनुभव करा देना मौन उपदेश कहा जाता है। गुरुदेव हम लोगों के साथ प्राय वही व्यवहार किया करते थे। गूढ़ प्रश्नों का उत्तर मुख से कम देते थे और मौज आने पर उसी समय चाहे दिन देर से हो, अंतर में इसको प्रत्यक्ष दिखा देते थे। फिर कहते थे कई महीने हुए जब तुमने एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर ये है, उसको खूब समझ लो। ये कहलाता है मौन उपदेश। उसमें गुरु शिष्य को अपनी शक्ति से उठा के थोड़ी देर के लिए उस स्थान पर ले जाता है जहां का अनुभव कराना होता है। उस समय उसके दिव्य नेत्र खोल देता है और साफ साफ वहां की लीला दिखा देता है। तो इस प्रकार कई कई बार अनेकों
दिव्य लोक, अनेक देवता व ऋषि, विज्ञान में व आनंद में कोश की लीलाएं, यहाँ तक कि सालों के सामीप्य व सारूप्य मुक्तियों में जीव की गति में भी श्री गुरुदेव की कृपा से हमको देखने को नसीब हुई। शायद जो मुक्ति नहीं देख सके क्योंकि वह माया से परे की अवस्था है। शरीर रखते हुए जीव वहाँ पहुँच नहीं सकता। जिन्होंने गुरु के आशीर्वाद से शरीर में रहते हुए अपनी वासनाओं के बंधन काट डाले हैं, जो तेरे मेरे के दायरे से ऊंचे उठ गए हैं, जिनका अहम प्रभु में लय हो चुका है, ऐसे विदेह पुरुष शरीर त्यागने के पश्चात उस निर्वाण धाम में पहुंच सकते हैं। तो पूर्ण रूप से माया त्याग के ही माया रहित पुरुष का दर्शन मिल सकता है। उधर भी पहुंच जाए और यहाँ भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। शरीर रखते हुए जो कुछ दर्शन व आनंद साधकों को मिलता है वो सब इधर का ही है, चाहे वह सगुण हो और चाहे वह निर्गुण व निर्विकार। तो ये अवस्था सगुण व निर्गुण दोनों से परे की है, जहाँ दो नहीं, एक नहीं, कुछ भी नहीं और सब कुछ है। उसे ना किसी ने समझ पाया और ना पता पाया। जो वहाँ पहुँचा वो चला ही गया, फिर लौट के नहीं आया। तो जो बात अपने उद्योग से हम लोग सैकड़ों जन्मों में भी हासिल नहीं कर सकते थे, गुरु ने मिनटों में वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। इसलिए साधन में अभ्यास के साथ सत्संग भी होना लाजमी समझा गया है। इस मार्ग में गुरु कृपा ही अमोघ शक्ति है, जिसको प्राप्त कर साधक सभी कुछ कर सकता है। जहां चाहे अपने को ले जा सकता है, जिस वस्तु की चाहना हो उसे अपनी ओर खींच सकता है। संसार और परमात्मा दोनों ही उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। बिना इसके हृदय की गुत्थी कभी नहीं खुलती। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तेहुवन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। भक्तवर सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम मित्र सहपाठी थे। उन दोनों ने उज्जैन में सांदीपन जी ऋषि से विद्याध्ययन की थी। सांदीपन जी से गुरुकुल से वहां आने पर दोनों मित्रों ने गृहस्थी में प्रवेश किया। कृष्ण द्वारका में पहुंच राज्य लक्ष्मी भोगने लगे और सुदामा जी अपनी पत्नी को ले दरिद्रता की गोद में खेलने लगे। तो जो मनुष्य लक्ष्मी के लिए उद्योग करता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, और जो ईश्वर की ओर चलता है, लक्ष्मी जी की परवाह नहीं करता, उससे वो रूठ जाती है। ऐसा नियम है। इसलिए ईश्वर भक्त बहुधा निर्धन ही देखने में आते हैं। अब इस विश्व में ईश्वर पर्यंत सारे ही पदार्थ हैं। मनुष्य जिसे वो ध्यान लगाता है, जिस चीज़ की ओर तवज्जो करता है, जिसका दिल से चाहता है, वही वस्तु उसके समीप के आती है। समय भले ही लग जाए पर वह मिलती है अवश्य। तो भक्त केवल भगवान को चाहता है, अनन्य भक्ति या प्रेम के लिए आराधना करता है। माया की ओर आंख उठा के भी नहीं देखता, इसलिए माया उसे तंग करती रहती है। परंतु सच्चा भक्त इसकी परवाह नहीं करता। उसकी लगन तो अपने प्यारे में ही रहती है। और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों को झेलता हुआ, विपत्तियों से मुकाबला करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और उसे प्राप्त करके ही दम लेता है। सुदामा जी भी ऐसे ही भक्तों में से थे। वो संतोषी ब्राह्मण थे, जो कुछ उद्योग करने पर मिल जाता उसी में स्त्री व बच्चों सहित निर्वाह करते और सदा निष्काम भजन में तल्लीन रहते थे। तो माया के अधीश्वर देवताओं को प्राणी का उधर जाना पसंद नहीं आता और संकट पर संकट ला सामने खड़े कर देते हैं। अनेक बिगड़ डालने की कोशिश करते हैं। निर्बल और कम हिम्मत जिज्ञासु इनसे भय खा के लौट पड़ते हैं और साहसी व वीर लड़ते झगड़ते इनसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और किसी न किसी दिन अपने दिल की मुराद पूरी कर लेते हैं। सुदामा पर भी संकट का पहाड़ टूटा। उद्योग करने पर भी गुजारे के लिए कुछ नहीं मिला। स्त्री बच्चे आधे पेट अन्न पर निर्वाह करने लगे। आगे उसमें भी कमी आई और भूख मरने पर नौबत आ पहुंची। न पेट के लिए अन्न नसीब था, न तन के लिए कपड़ा। इस प्रकार कई दिन सारे कुटुंब को बिना खाए ही गुजर गए। मनुष्य खुद भूखा नंगा रह सकता है,
अपने कष्टों को सहन कर सकता है, पर जब स्त्री व बच्चों को क्लेश में देखता है तो उसका दिल दहल जाता है, वह अधीर उठता है और उस समय अपनी विहल दशा में वह कर्तव्य विमुख हो करने न करने के सभी काम करने पर उतारू हो जाता है। उस ऐसे समय में उसका साहस दुम दबा के भाग खड़ा होता है और अत्यंत दीन व दुखी अपने को जानता हुआ अहंकार शून्य दिखाई देने लगता है। ऐसा मनुष्य अपनी नजरों में खुद ही गिर जाता है। वह संसार में अपने को सबसे पतित देखता है और दीनहीन व आर्त बना हुआ प्रभु के कदमों में जा पड़ता है। उस समय रोता तड़पता वह प्रभु से विनय करता है। मिथ्या अहंकार के छेदन करने के लिए उस समय निकले हुए शब्द ही सबसे श्रेष्ठ उपाय हैं। इस दशा में पहुंचते ही सारे गर्भ कपूर की तरह उड़ जाते हैं, सब मद और मत्सर चूर हो जाते हैं। अभिमान का लंबा चौड़ा वृक्ष जड़ से उखड़ के जा पड़ता है और वह मनुष्य बकार रहित हो प्रभु की शरण में जा गिरता है। परंतु जिस पर भगवान की दया होती है, जिसको शीघ्र ही अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, उन्हीं भाग्यशालियों को यह अवस्था नसीब होती है। बड़ी ऊंची चीज़ है, बड़ी श्रेष्ठ साधना, जो जीव को एकदम में उठाती हुई बड़ी जल्दी वहाँ शांति धाम में जाके बिठा देती है कि जहाँ जन्म जन्मांतर में पहुँचना कठिन था। जिसको केवल अपने ही पेट की फिक्र है, जिसके कोई दूसरा हेतु संसार में नहीं है, वो ऐसा विरक्त अपने अभिमान के घड़े को बड़ी मुश्किल से तोड़ पाता है और ग्रस्त साधक इसमें जल्दी हाथ मार जाता है। तो जिस काम के लिए विरक्त साधकों को जन्मांतर लग जाते हैं, उसको ग्रस्त साधक थोड़े ही काल में कर आगे बढ़ जाता है और वस्तु के निकट जा पहुंचता है। इसलिए शास्त्रों ने ग्रस्त आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि इसमें रहते हुए मिथ्या अहंकार बहुत जल्द छिन्न भिन्न हो जाता है और अहंकार के टूटने से जीव स्वतंत्र बन ईश्वर के सम्मुख जा खड़ा होता है। अहंकार खुद ही तो है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार के मानंद खड़ा हुआ है। ऐसे हैम की भीत को जिस तरह हो सके गिरा दो, प्रभु के मिलाप में जरा भी देर नहीं लगी। विरक्तों की यह दीवार धीरे धीरे मजबूती पकड़ लेती है, उसका काटना कठिन पड़ जाता है और ग्रस्त भक्तों की नरम लुचलुची व पतली रहती है, जो कि जरा सी ठोकर में धम से गिर पड़ती है। इसलिए ग्रस्त जल्द हाथ मार जाता है और विरक्त साधक कठिन तप व साधना करता हुआ बहुत देर में उस दर्जे को ले पाता है। तो गृहस्थी व व्रत का यह गुप्त रहस्य संभव है, बहुत से लोगों ने अभी ना समझ पाया, इसलिए प्रसंग आ जाने पर हमने उसे लिख दिया, अब बता दिया। तात्पर्य यह नहीं है कि विरक्त बुरे हैं और गृहस्थ अच्छे हैं, बल्कि हमने ये बताया कि अहंकार तोड़ने के लिए गृहस्थी में साधन करने से जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि इसमें व्यवहार व परमार्थ रूपी गाड़ी के दोनों पहिए साथ साथ घूमते हैं और शीघ्र ही पहुंचा देते हैं। महाराणा प्रताप अत्यंत गर्वीला राजपूत था। वह अत्यंत धीर और वीर भी था, परंतु जिस समय वनवास में बच्चों को भूख से दुर्गति हुई तो उसका अपमान थोड़ी देर के लिए चूर्ण हो गया और कर्तव्य विमुख अकबर से दया की भिक्षा मांगने लगा, वह उसकी अधीनता कबूल करने लगा। यद्यपि आगे चलकर उसे चेत हो गया, वह अपनी गलती समझ गया और फिर क्षत्रियत्व का जामा पहनकर अकबर के मुकाबले में आकर अपना सारा देश उससे छीन लिया। और तो कहना यह है कि बच्चों ने एक बार तो उसे दीन बना डाला, उसका मान भंग कर ही डाला। ऐसे ही ईश्वरीय मार्ग में स्त्री और बच्चे कभी कभी मद का चूर्ण कर उसे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा आर्त या दुखी मनुष्य ही भगवान को पुकारता है, उसकी शरण में जाता है और दया का पात्र बनता है। बच्चों का सुदामा जी के दिल में भी तरस आया, उनके आंसू झलक आए, पर करते क्या। दैव इतना विपरीत चल रहा था कि उनका कोई उपाय ही काम नहीं आता था। विद्वान थे, प्रभु की मर्जी ऐसी समझ उन्होंने संतोष कर लिया, परंतु उनकी पत्नी इसे सहन नहीं कर सकी। स्त्री का हृदय कोमल होता है, स्त्रियों के अंदर विश्व के दुखियों के लिए दया छुपी रहती है। फिर अपनी संतान के लिए उसमें बवाल क्यों रहा था। बच्चों के कष्टों को देख वह अधीर हो उठी, प्रेम का दरिया उसके अंदर फूट निकला और बस में बह चली। इस प्रेम जल में वह उछलती डूबती डुबकियाँ लगाती प्रथम बच्चों के समीप पहुंची, वहां भी थपेड़ा लगा और आगे को चल दी। यहाँ तक कि अनेक विचारों में टकराती, अनेक संबंधी व सहायकों को याद करती अंत में द्वारका जा पहुंची।
तो आत्मा की प्रेरणा यहीं से तेरी मुराद पूरी होगी। तो इन्हीं त्रिलोक्य के नाथ लक्ष्मीपति की भिखारी बन, इनकी ही शरण ले, यही तुझे कष्ट छुड़ाएंगे और सनाथ कर देंगे। तो विपत्ति में पड़ा मनुष्य चारों ओर से निराश और पूर्ण हृदय से जब इस तरह भगवान के आश्रित होता है तो सब उसके अंतर में कोई ऐसी किरण फूटती है कि जिसके उजाले में उसे अपना आगे का मार्ग दिखाई देने लगता है। उसे क्या करना चाहिए ये समझ में आ जाता है। इस वस्तु के पाते उसकी अंतरात्मा एकदम खुल उठती है, उसका रोम रोम प्रफुल्लता से भर जाता है और सारी तपन व शांति भाग कर दूर जा खड़ी होती है। तो सुदामा पत्नी की यही दशा थी। उसने पति सुदामा जी से विनती की, प्रभु संतान का मोह मुझे व्याकुल कर रहा है। कई दिनों से बच्चों के मुखमांड का दाना नहीं पहुंचा। दरिद्रता ने चारों ओर से ग्रस लिया है, उद्योग काम नहीं करता, कोई सहायक दिखाई नहीं देता। आगे क्या होगा ये समझ में नहीं आता। सहन शक्ति का अंत हो चुका। आप संतोषी हैं, पर संतोष से ग्रस्त आदमी का काम नहीं चलता। जितने प्राणी भगवान ने आपके आश्रित किए हैं उनके शरीर की रक्षा भी तो आप ही को करनी है। ये धर्म है, इसका त्याग करना भी आपके लिए ठीक ना होगा। प्राण रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा और किसी न किसी प्रकार धन उपार्जन करना होगा, चाहे वह थोड़ा निर्वाह मात्र हो, तब काम चल सकता है। स्त्री पुनः बोली, मेरी समझ में तो एक बात आ रही है और संभव है आप भी इसे पसंद करेंगे। उसके करने से संसार और परमार्थ दोनों का भला होगा, दुनिया भी मिलेगी और दीन भी बन जाएगा। और वह यह है कि भगवान त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति आजकल द्वारका में विराज रहे हैं। वे आपके परम प्रिय मित्र और प्राणी सखा हैं और दीन व दुखियों के रक्षक भी हैं। यदि आप उनके समीप जाएं और अपनी दुख गाथा उनसे निवेदन करें तो वे आपको निराश नहीं लौटाएंगे। उनकी एक दया दृष्टि से ये लोग भी हम लोगों को संभाल सकता है और परलोक। तो मेरा विश्वास है कि उनकी शरण जाने पर हमारी इस दरिद्रावस्था का अवश्य अंत हो जाएगा। सुदामा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, अरे मूर्खा, तू मुझे पथभ्रष्ट ना कर। मेरी निष्काम भक्ति को धक्का मत लगा। संसारी वस्तु की चाहना लेकर प्रभु के समीप जाना ऐसा ही है जैसे कोई धनी सेठ के सम्मुख कौड़ियों का सवाल करे। मांगना बहुत बुरी वस्तु है। हाथ पसारते ही निष्ठा समाप्त हो जाती है, प्रेम विदा होकर चल देता है और गौरव धूल में लौटने लगता है। इसलिए ये काम मुझसे नहीं होने का। तो कोई और तदबीर बता, मैं उसे अवश्य करूँगा। तो आप गया, अदर गया, नैनन गया सने, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। आब गया, आदर गया, नैनन गया सने, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। स्त्री बोली, ना मांगी, परंतु वह एक बार चले तो जाइए। इससे और कुछ नहीं तो आपको दर्शन लाभ ही हो जाए। महान पुरुषों के दर्शन का भी बड़ा महत्व है, उससे भी संकट कट जाते हैं, विपत्तियाँ दूर हट जाती हैं। फिर भगवान तो सबके पिता हैं, सबके स्वामी हैं, घट घट के जानने वाले हैं। संभव है बिना मांगे ही वे हमारी सबकी अभिलाषा पूर्ण कर दें और हमारी दरिद्रता को दूर भगा दें। तो पुत्र को पिता से, सेवक को स्वामी से अपनी दुख कथा कहने में कोई अपराध नहीं होता। ऐसा मैंने साधुजनों से सुना है। वेदों में भी अनेक प्रार्थनाएं ऐसी आती हैं जिनमें परमात्मा से इच्छित वस्तुओं के लिए प्रार्थना की गई हो, विनती की गई हो, ऐसा पंडित कहते हैं। फिर लाज या संकोच किस बात का? मालिक के सामने भी अकड़ रहना और दीन बनकर अपने कष्टों को ना कहना भी अहंकार ही है। ये भक्तों का धर्म नहीं है। भक्ति में तो आश्रित रहना ही बतलाया है। तो प्रभु के सम्मुख हाथ फैलाए रहना ही भक्तों का कर्तव्य है। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगता, पीछे स्वामी की मर्जी है। जो इसकी इच्छा में आप करे, चाहे अभिलाषा पूर्ण कर दे और चाहे धक्का देकर निकाल दे, दोनों दशा में भक्त को प्रसन्न रहना और संतोष मानना चाहिए। यही भक्ति है जिससे भगवान राजी रहते हैं। आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पर मैंने तो भक्ति को ऐसे ही समझ रखा, इसलिए आपसे जाने के लिए आग्रह कर रही हूँ। इन रहस्य भरे वाक्यों को सुदामा जी के पास कोई उत्तर नहीं था। दोनों लोग का लाभ समझ चलने को तैयार हो गए। बोलो, कुछ भेंट की सामग्री भी दे है क्या? राजा, गुरु और देवता के सम्मुख खाली हाथ नहीं जाते। इसमें दोष बतलाया तो जो खाली जाते हैं वो खाली ही लौटते हैं। पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान कुछ तो अवश्य चाहिए। इन तीनों की कुछ ना कुछ भेंट होनी चाहिए और उसे श्रद्धापूर्वक उसके आगे रखना चाहिए। ऐसी धर्मशास्त्र की आज्ञा, इसलिए तुम इसका प्रबंध करो जब तक मैं भी अपनी रोटियां डोर संभालता हूँ। तो घर में ना तो पैसा था, ना अन्न का दाना था, क्या देती? बेचारी असमंजस में पड़ गई। बड़ी देर तक सोचती रही, फिर हिम्मत बांधी, पड़ोस के घर में गई और वहाँ से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई और उन्हीं को एक मैले कुचले चित्रे में बांध सुदामा जी के हवाले कर दिया।
सुदामा जी चल दिए। दूर का सफर था, शरीर उपवासों से क्रश हो गया था। थोड़ा चल पाते, जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी में संतोष से जलपान कर रात को आराम करते और प्रातः फिर चल देते। इसी तरह मंजिलें तय करते हुए कई दिनों में द्वारका जा पहुंचे। देखा समुद्र के बीच में बहुत बड़ा दुर्ग है, जिसके स्वर्णमयी बुर्ज आसमान से बातें कर रहे हैं। फाटक पर सैनिकों का पहरा लग रहा है। सोच में पड़ गई, मुझे कौन इसमें घुसने देगा? कृष्ण के पास मुझे कौन जाने देगा? जिससे कहूँगा मुझे पागल बतलाएगा, हिम्मत नहीं पड़ी। भगवान तो अंतर्यामी है। जब कोई अनजान मनुष्य सच्चे हृदय से उनकी ओर बढ़ना चाहता है तो सभी पथ प्रदर्शक के रूप में उसके समीप पहुंच जाते हैं और खुद ही रास्ता दिखाते हुए अपने धाम में ले जाते हैं। ऐसा उनका नियम ही है। इस ऐसे मनुष्य को ही गुरु कहते हैं। तो गुरु का काम केवल राह दिखाना और द्वार तक पहुंचा देना। शेष जिज्ञासु का भाग्य। आज ही दर्शन हो जाए और चाहे बरसों लग जाए, अनजान देश में सबको ही गाइड की जरूरत होती है। प्रभु की कृपा से सुदामा को सहायक मिल गए। वह जाने हुए वहीं के कुछ ब्राह्मण थे। तो सुदामा जी लोगों से कृष्ण के निवास स्थान का पता पूछ रहे थे, उनसे मिलने की अपनी लालसा बता रहे थे। परंतु जो मिलता अपनी नई सम्मति दे जाता। कोई कहता है शकल से उनके राज दरबार में भाई नहीं जा सकोगे, वहाँ के लिए तो अमीरों की सी दरबारी पोशाक चाहिए। कोई कहता अंतपुर महल तक अनेक संगीनी पैरे लगे हैं, वहाँ तुम्हारी पहुँच नहीं हो सकती। किसी ने कहा निज मंत्री पर्सनल असिस्टेंट की अनुमति के लिए बिना वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, तुम इस ख्याल को छोड़ दो, अपने घर को लौट जाओ इत्यादि। तो इन दुनियादारों की नीच सम्मति ने सुदामा की हिम्मत तोड़ दी। उनका दिमाग चक्कर खाने लगा और वो कुछ समय के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। कुछ ब्राह्मण खड़े खड़े इस तमाशे को देख रहे थे, उन्हें दया आ गई। बोले आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। इन वाक्यों ने सुदामा के शरीर में प्राण का संचार कर दिया। वो धन्यवाद देते हुए उन ब्राह्मणों के साथ बोली। कहते हैं 3 छावनी पार करके वह भगवान के द्वार पर जा खड़े हुए। सुदामा का जीवन वनवास और तप में कटा था। फकीरों की सोहबत में रहते हुए वह सायु तक पहुँचे थे। ऐसा मनुष्य राज नियमों को क्या जाने। इन्हीं सहायक ब्राह्मणों ने द्वारपाल को बोला, उनकी इतला करने का प्रबंध किया। इतला करते समय द्वारपाल ने जो खाका सुदामा का खींचा था वह एक कवि के शब्दों में इस तरह वर्णन किया गया। द्वारपाल प्रभु से कह रहा है कि सिर पर पगा नहीं तन जगा, प्रभु परम दुर्बल अंगे हैं। दुपटी फटी धोती लटी, लकटी न कर अति तंग है। नहीं पगन पनई मगन मनई, रूप मनव अनंग है। कहे बार बार पुकार का ना पड़ो हमारे संग। कृष्ण उस समय श्री रुक्मणी जी के महलों में थे। दास दासियां सेवा में लगी हुई थी। अपने बाल सखा सुदामा का नाम सुनते एकदम चौंक पड़े। नंगे पाँव न लेने के लिए द्वार की ओर दौड़े और उन राजवेशधारी ने कुछ भी संकोच न करते हुए उन्हें गले से लगा लिया। तो उस समय प्रेम से विहालो उनके नेत्र छलक आए। फिर हाथ पकड़कर अंदर ले गए और अपनी निश्चैया पर आके बैठा दिया। पाँव धूल से दूसरे थोड़े थे। कृष्ण ने जल मांगा, अपने कर कमलों से उन्हें धोया और उस चरण जल को अपनी आंखों से लगाया, सिर पर चढ़ाया। रुक्मणी से सारे रनिवास को दिया। फिर से रुक्मणी जी का इशारा किया कि वह चबर डालने लगी। आप पाँव दबाने लगे। ये सुदामा जी की दशा विचित्र हो रही थी। महलों के ठाटवाट देख उनकी आंखें चकाचौंध में पड़ गई थी। इस आदर और सत्कार से वह मानव पृथ्वी में गड़े जाते थे, पर करते क्या? परवश हो रहे थे। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। 4 मट्टी चावल जो भेंट के लिए घर से लेके चले थे उन्हें बगल में छिपा लिया। इतनी तुच्छ वस्तु देने का साहस ही नहीं हुआ। पर कृष्ण तो सर्वदृष्टा थे, जान गए इसमें क्या है। कहते हुए एक झटका दिया, वह मेरी पोटली सामने आ पड़ी। खोली तो इसमें चिवरा थे। आप देखा न था एकदम मुट्ठी भर बड़े प्रेम से बचकने लगे। 2 मुट्ठी खा पाई थी कि रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। कहा किसी और को छोड़ेंगे नहीं। 2 लोग तो दे डाले, अब क्या सब इन्हीं को अर्पण कर देंगे, फिर मैं कहाँ रहूँगी। तब उन्होंने छोड़ दी। तो जिनमें सहनशीलता है, सच्चरिता है, दूसरों के लिए दया और प्रेम है, स्वभाव में नम्रता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य है। जिनमें इनकी कमी है, बड़ा होते हुए भी नीच है, महापुरुषों की पहचान इन्हीं लक्षणों से होती है। कृष्ण में ये सब सद्गुण पूर्ण रूप से थे, इसलिए वे पूर्ण पुरुष माने गए। महाराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में अनेक ऋषि, महर्षि, भीष्म, द्रोणाचार्य जी इत्यादि की उपस्थिति में कृष्ण को ही पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ मनुष्य का पद दिया गया था। श्रेष्ठ मनुष्य का पद दिया गया था। उनकी सहनशीलता की मर्यादा का पता उस घटना से चलता है जब गुरु दुर्वासा ने
अपना रथ कृष्ण और रुक्मणी जी से खिंचवाया था। उन दोनों की पीठ में हंटर लगाए थे, फिर भी वे हंसते ही रहे। यही मानता है जो सब साधारण में नहीं पाई जाती है। बिरले संतों में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए संसार और उनकी प्रतिष्ठा व पूजा करता है। पर कृष्ण का दरिद्री ब्राह्मण सुदामा के साथ अपनत्व का व्यवहार करना, पूज्य समझते हुए उनका अतिथि सत्कार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु तो भी महिलाओं के सारे स्त्री पुरुष एकटक खड़े देख रहे कि यह महामिलन रूप धारण किए कौन देव है कि जिसकी सेवा स्वयं भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं और उनका चरणोदक अपने शीश पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन रहस्य का पता किसी को नहीं चल पाता। जब थकान दूर हो गई और खान पान से निवृत्ति मिल गई, तब आपस में पुरानी बातें होने लगी। ये दोनों का संवाद बड़े महत्व का है। तो ज्ञानी पुरुषों को कर्म करना चाहिए, इस पर रोशनी मिलती है। आगे गुरु महिमा, साधक के लिए ये बातें हृदय में रखनी चाहिए। निश्चय कल्याण का पथ है जो अनंत देश तक बेखट के ले जाता है और विघ्न बाधाओं से दूर करता है। धन्यवाद।